हेलो फ्रेंड्स। आज के टॉपर टॉक्स में हमारे साथ हैं विवेक विवेक रोहिल्ला। ये हरियाणा से हैं। थोड़ा सा मैं इनके बारे में बता देता हूँ आपको। इनकी जो इंजीनियरिंग है 2016 में इन्होंने इंजीनियरिंग की है कुरुक्षेत्रा से। देन आफ्टर इन्होंने एमटेक किया है एनआईटी कुरुक्षेत्रा से। और करेंटली ये वर्किंग है एज ए जूनियर इंजीनियर पीडब्ल्यूडी में, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। राइट, तो काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है इनको इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो चुके हैं। राइट। इस टाइम इन्होंने जो गेट का पेपर लिखा था उसमें पीआई में इनकी रैंक है 12। सो ये काफ़ी क्लोज है, आप सिंगल डिजिट रैंक है, आप समझ सकते हो। राइट, तो हम लोग जानेंगे कि इतनी अच्छी रैंक लाने के पीछे कैसी स्ट्रेटजी थी, क्या फॉलो किया इन्होंने। राइट। सो वेलकम विवेक। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर रैंक। थैंक्स अ लॉट सर। आप बताइए अपनी जर्नी के बारे में, आपने क्योंकि काफी लंबा टाइम आपने इंजीनियरिंग किए, कंप्लीट किए हो गया, राइट। इतने टाइम के बाद भी इतनी अच्छी रैंक जो आपने लाई है, कैसे पॉसिबल हुआ? थोड़ा सा जर्नी बताइए आप। सर मेरी बीटेक 2016 में कंप्लीट हुई थी। हम्म। आफ्टर दैट मुझे था कि इंजीनियरिंग में मुझे आगे स्टडी करनी है, मतलब जॉब लगने के बाद भी मुझे कंटिन्यू था कि और बेटर करना है। इंटरेस्ट मेरा स्टार्टिंग से ही था इंजीनियरिंग को सीखने के लिए। तो और डिटेल कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं करता रह गया, कंटिन्यू कंटिन्यू करता रहा। तो मैंने ईच एंड एवरी ईयर गेट का एग्जाम दिया है, बट प्रोडक्शन का मैंने फर्स्ट टाइम दिया है, ये वाला टाइम। प्रोडक्शन का मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके। तो यस सर। तो मेरा अदरवाइज मैंने पहले मैकेनिकल से दिया। ओके ओके, मेरा क्वेश्चन ये है कि नॉर्मली क्या होता है ना कि 1-2 सालों में जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं, राइट, तो बिल्कुल यस सर। टूट से जाते हैं, मतलब इतनी इंथू नहीं रह जाती है उनमें। इतना इंजीनियरिंग कंप्लीट किए इतने टाइम के बाद, मतलब इतनी अच्छी रैंक लाने के पीछे मतलब क्या मोटिव क्या था? क्योंकि आप ऑलरेडी वर्किंग हैं। सर एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि भाई जिस पोस्ट में मैं ऑलरेडी हूँ उससे और आगे बेटर अपॉर्चुनिटी मुझे मिले, बेटर पोस्ट में जा सकूँ। उसी के ओके। मोटिव के रिगार्डिंग मैं गेट का एग्जाम हर ईयर देता हूँ, और एक मैं इंजीनियरिंग से टच में रहूँ, जानने के लिए, सीखने के लिए। तो वो मेरे को एक स्टार्टिंग से ही है। एंड एक सर, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है एंड्योरेंस, हम्म। जिसमें कि फ्लक्चुएटिंग लोड्स की बियर करने की कैपेबिलिटीज के बारे में हम करते हैं राइट उसमें राइट। स्टडी। तो वो मटेरियल की उस प्रॉपर्टी से कहीं ना कहीं मुझे ये सीखने मिला है कि आई हैव टू बी एंड्योर माई सेल्फ, कि कभी भी मुझे ऐसा ना लगे कि मैं इंजीनियरिंग से बोर हो चुका हूँ या मुझे और सीखने के लिए नहीं बचा है। तो ओके मोर एंड मोर लर्निंग मोटिवेट मी फॉर दिस। ओके, ये बेसिकली इंटरेस्ट है। मोस्टली आई विल से कि यस इंटरेस्ट है, अपनी यस लिमिट को, जो एंड्योरेंस लिमिट है उसको आपने धीरे धीरे करके इंक्रीज किया है। ओके। यस। बताइए, आप नोट्स वगैरह प्रिपेयर किए होंगे, क्या स्ट्रेटजी होती जी है, सर। कैसे नोट्स प्रिपेयर किया, शॉर्ट नोट्स का क्या रोल होता है सिलेक्शंस में? सर स्टार्टिंग में तो मतलब डिटेल नोट्स ही, मतलब डिपेंड करता है कि आपकी जर्नी किस टाइप की है। जैसे कि हम रेस की बात करें तो हमारा मैराथन होता है, एक हमारी शॉर्ट रेस होती है। तो हम्म। उसके दोनों में स्ट्रेटेजीज अलग अलग होती हैं। तो ओके। इफ यू हैव लॉन्ग टाइम पीरियड अवेलेबल फॉर प्रिपरेशन, देन गो फॉर डिटेल नोट्स फर्स्ट, एंड देन वी विल चूज फॉर शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन नोट्स। बट दोनों ही जरूरी है सर। एट द एंड ऑफ द ईयर यू हैव टू प्रिपेयर इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, देन ओनली रिवीजन ऑफ शॉर्ट नोट इज पॉसिबल। सो स्टार्टिंग में हमें डिटेल नोट्स पढ़ने चाहिए, उसके बाद जो है एग्जाम से जैसे 1 मंथ रह जाए तो हमें थोड़ा सा शॉर्ट नोट पे फोकस करना चाहिए। एंड मॉक टेस्ट सर, मेडी जैसे मैंने मॉक टेस्ट ज्वाइन किया था, ऑनलाइन टेस्ट हम्म। सीरीज मैंने ज्वाइन की थी। मॉक टेस्ट का सर बहुत ज्यादा रोल रहता है इसमें। हमारी जो भी प्रैक्टिस प्रिपरेशन होती है, स्पेशली कि एक्यूरेसी चेक करने में। इसके अलावा हमारी टाइम मैनेजमेंट में, कि ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, ड्यूरिंग द एग्जाम हमें किस तरह से क्वेश्चंस को मैनेज करना है। तो आई थिंक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, सबका अलग अलग भी हो सकता है, कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो पहले अटेम्प्ट करने से मुझे थोड़ा ज्यादा बेनिफिट लगा। ओके। स्टार्टिंग में मैंने रीजनिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। रीजनिंग क्वेश्चन के बाद मैंने 2 मार्क्स क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, क्योंकि अगर हम लास्ट के लिए 2 मार्क्स क्वेश्चन छोड़ते हैं तो वो लेंदी हो जाते हैं क्वेश्चंस। हम्म। दैट्स वाई कि उन पे लास्ट में उतना फोकस नहीं हो पाता, लेकिन फर्स्ट 1 मार्क्स के क्वेश्चन हम फिर भी लास्ट में कम टाइम में कम उससे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग मुझे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पहले करना ज्यादा प्रेफर लगा। बाकी ये सबकी अलग अपनी डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकती है। ओके। रिविजन्स कैसे किया आपने? क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। और सिलेबस कितना कवर किया, पूरा सिलेबस कवर किया या फिर कुछ सेलेक्टिव आपने पढ़ाई की? नहीं सर, कंप्लीट तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी 90%, 80 to 90% सिलेबस मैंने कोशिश की थी कि मैं कंप्लीट कवर अप करूं। हम्म। एक बार तो मैं गो थ्रू डिटेल्ड प्रैक्टिस के दौरान पूरा 100% सिलेबस ही किया, लेकिन लास्ट के रिवीजन में शायद 80 to 90% मेरा कवरेज हो पाया था।
तो वो है सर। बाकी 1 मंथ के जब रह जाता है तो उस टाइम पे तो हमें शॉर्ट नोट ही रिवाइज करने पड़ते हैं। तो सिलेबस को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड करके तो चार हम्म। वीक्स में डिवाइड कर लिया था कि इस वीक में मुझे ये रिवाइज करना है, फिर ये रिवाइज करना है। इस तरह से मैंने किया था लास्ट टाइम। ओके। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप जॉब में हैं ऑलरेडी, राइट? तो आपने कैसे यस सर। बैलेंस किया अपनी प्रोफेशनल लाइफ को आपकी स्टडी के साथ? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन होगा, अगर मान लो कोई बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहा है जो भी रीजन से, कैसे मैनेज सर किया? जहाँ जहाँ भी हम जॉब कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, तो हमारा डेडिकेशन टोटली उस तरफ होना चाहिए, क्योंकि वहीं से हम्म। हमारा रोजी रोटी चल रही है। राइट। बाकी रही बात अगर पढ़ाई करने के साथ में, तो वो आपके अंदर अगर मोटिवेशन है, डेडिकेशन आगे बढ़ने की। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो कि जो स्टैटिक वाटर होता है वो जल्दी पोल्यूटेड होता है बजाय कि फ्रेश एंड मूवेबल वाटर के। सो हम्म। वी कीप ऑन एक्सप्लोरेट आवरसेल्फ इन द लाइफ सो दैट वी मूव फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड। दैट्स वाई सर कि थोड़ा सा टाइम निकाल के ऑफिस से देर आर, एक इंग्लिश में हमने चैप्टर्स में पढ़ा था स्कूल में कि लाइफ में हमें अलग से टाइम नहीं मिलता है। हमें हम्म। वो जो इंटरस्टिशेस होते हैं टाइम के, उनको हमें कैप्चर करना पड़ता है अगर हमें कुछ आगे इंप्रूव करना है तो फिर में। तो वही है कि ऑफिस के बाद के आवर्स में, आफ्टर 5 o'clock, तो ऑफिस टाइम के बाद जैसे भी टाइम मुझे मिलता था, मैं हम्म। नोट्स प्रिपेयर करता था और स्टडी करता था सर। ओके। अच्छा, रिजल्ट के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज आया है? क्योंकि इतनी अच्छी रैंक में तो आपको आई गेस पीएसयू मिल ही जाएगा। यस सर, एक्चुअली मेरी एज अभी काफी हो गई है, तो पीएसयू के हम्म। लिए शायद मुझे अच्छा, अपॉर्चुनिटीज मिले, ओके। हम कह नहीं मे बी। सकते हैं। हाँ ओके। जी सर। एंड बाकी सर चेंज की कहें तो जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन मुझे था कि भाई इतना स्कोर आया है। अदरवाइज एग्जाम देने का मुझे एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं था कि मेरा इतना अच्छा रैंक आ पाएगा। तो हम्म। ये काफी मतलब एंथुजियास्टिक था ही, और मेरे फैमिली वाले, मेरे फ्रेंड्स, सबके कॉन्ग्रेचुलेशन आ रहे थे, तो अच्छा लग रहा था सर का। ओके। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मान लो आप कोई तीन चीजें सजेस्ट करनी हो, कोई बच्चा प्रिपेयर कर रहा है, फ्यूचर में प्रिपेयर करेगा, 1 2 3, राइट, जो भी आप अपने हिसाब से आपको लगता है प्रेफरेंस वाइज, तो कम से कम ये तीन चीजें करनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को जो प्रिपेयर कर रहा है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, क्या होनी चाहिए? आपको क्या लगता है सबसे पहला क्या होगा? सर ये तीन चीज मैं स्टेप वाइज बता रहा हूँ, जो कि हम्म। टाइम के अकॉर्डिंग है, कि सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये। तो सबसे पहले जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। तो हम्म। जो भी हमारे टॉपिक्स हैं, जिस भी सब्जेक्ट के हैं, उनको डीप अंडरस्टैंडिंग और उनकी नॉलेज को जितना ज्यादा गेन कर पाए उतना करना जरूरी है। फर्स्ट स्टेप तो ये है। सेकेंड स्टेप सर ये है कि जो भी हमने गेन किया है उसको कैप्चर कैसे करेंगे। कैप्चर करने का मतलब ये है कि उसको हम शॉर्ट में कैसे रेडी करें, ताकि उसको हम बहुत जल्दी उसको ग्रैस्प कर सकें। एंड थर्ड स्ट्रेटजी सर है मॉक टेस्ट प्रैक्टिस की। सर उसमें हम टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी के बारे में सीखते हैं, कि जो हमने पहले 2 स्टेप किए उनको प्रेजेंट कैसे करना है ड्यूरिंग द एग्जाम। तो इसके हम्म। रिगार्डिंग ये 3 स्टेप मैं कहूंगा कि जरूरी है किसी प्रिपरेशन के लिए एग्जाम। ओके। आपने मॉक टेस्ट के बारे में काफी बात की, मैंने सुना 2 3 बार आपने बोला है। लाइक यस मॉक सर। टेस्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है, क्या और क्या लगता है आपको? सर अगर हम बिना मॉक टेस्ट दिए डायरेक्ट एग्जाम देने अगर जाते हैं तो दिक्कत ये आती है कि कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें हमें ये नहीं पता चलेगा कि भाई इसमें इतना ज्यादा टाइम हमने वेस्ट कर दिया है, जबकि ओके। वो उतना ज्यादा हमें गेनिंग नहीं देंगे। तो वो सब जो गलतियां हम करते हैं वो एक तरह से फिल्टर आउट हो जाती है मॉक टेस्ट के थ्रू, हम्म। ताकि जिससे हमें फाइनल जो हमारे एग्जाम ड्यूरेशन है उस टाइम पे हमें वो इश्यूज ना आए। एंड सेकेंडली सर एक्यूरेसी का हमें पता चलता है, कि इसमें ये पता चलता है ये सब्जेक्ट हमारा वीक रह रहा है या ये पोर्शन हमारा वीक है, हमें किस पे काम करने की जरूरत है। तो हम्म। उस टॉपिक पे हमें फर्दर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, वो हमें इससे पता चलता मॉक का एक फायदा ये भी होता है कि आपको ये भी पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन और लोगों के रिस्पेक्ट में है। यस सर, कैसी रैंकिंग है। से थोड़ा ये आइडिया लगता है कि आप क्योंकि किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं। राइट, राइट, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप घर पे बैठ के जब पढ़ रहे होते हैं तो आपको लगता है कि मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाई की है, राइट, यस सर। लेकिन दूसरों के साथ हम कंपेयर नहीं कर पाते हैं। तो एक यस अच्छा सर। माध्यम होता है कि आप अपने प्रिपरेशन को जज कर पाएं, टाइम रहते उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है तो वो कर यस सकते सर। हैं। ये सारी चीजें हैं। यस। ठीक है। विवेक, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड ऑल द वेरी थैंक बेस्ट यू फॉर सर। योर फ्यूचर। थैंक्स अ लॉट सर।